एक बात तो बहुत साफ है, आजकल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बड़े परेशान चल रहे हैं। उसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी बातों में ये बात साफ झलक रही है कि उनके अंदर जो है बड़ी खलबली मची हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी उठापटक मची हुई है और वो खुलकर बातें बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनको बोलने से कोई रोक नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर। अमिताभ बच्चन क्योंकि अभी कोई मौका भी नहीं है ऐसा कि जिससे इंटरव्यू देने वाली बात, और हालांकि वो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं पिछले कुछ सालों में, मीडिया से एक ख़ास तौर की दूरी बनाए रखते हैं, तो वो अपनी बातें जो हैं वो ब्लॉग पे कहते हैं या फिर ट्विटर पे कहते हैं, मतलब एक्स पर कहते हैं। अभिषेक बच्चन अब मजबूरी आ गई है उनकी कि फ़िल्म रिलीज़ हुई शुक्रवार को, तो आपको मीडिया में आना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो कहना ही पड़ेगा, आप मुंह नहीं चुरा सकते क्योंकि फ़िल्म भी प्रमोट करनी है। तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू भी बड़े कमाल के हैं। मतलब बड़ी हवा हवाई और ऐसी बिल्कुल फिलोसफिकल जैसी बातें, मतलब कि बड़ा दर्शन झाड़ रहे हैं, जबकि फ़िल्म उनको पहुंचानी आम लोगों तक। आम लोगों तक मैसेज दीजिए कि फ़िल्म में क्या है या आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं। लेकिन एकदम बड़ी दार्शनिक किस्म की बातें। तो ये क्या बातें हैं, अमिताभ क्या बोल रहे हैं, अभिषेक क्या बोल रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस वीडियो में जो हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अभिषेक की फ़िल्म आई है आई वॉन्ट टू टॉक। अब फिल्म ने पहले ही दिन सिर्फ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया, 30 करोड़ बजट है, तो खैर इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को फिल्म बहुत पसंद आई है और ये हमने देखा है, हमेशा देखा है, जब भी अभिषेक की फिल्म आती है अमिताभ उसको जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनका अपना जो शो है केबीसी, बढ़िया खूब प्रमोट करते हैं और कोई समस्या भी नहीं है, ये उनका निजी मामला है और करना भी चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि अभिषेक बच्चन उनके बेटे हैं, इसलिए वो प्रमोट करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अभिषेक के बारे में अमिताभ ने एक ट्वीट किया है, आप उसको एक बार में नहीं समझ सकते। अमिताभ ने लिखा, मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। फिर उन्होंने नीचे लिखा, अभिषेक मेरे बेटे मेरे उत्तराधिकारी। अब ये बड़ी गोलमोल सी लाइन है। एक महान कवि के बेटे हैं अमिताभ बच्चन, तो उनकी बातों का अंदाज भी कुछ ऐसी ही होता है। पिछले दिनों उन्होंने जो ब्लॉग लिखा जिसकी हमने चर्चा की थी, उस ब्लॉग में भी बड़े गोल गोल घुमा फिरा के जलेबी जैसी बातें जो है उन्होंने बना के जो है मीडिया पर एक तरीके से अटैक किया। देखिए आप क्वेश्चन मार्क लिख कर लगा कर जो है अपनी बातें कहते हैं, उसका क्या मतलब है, आप ये चाहते हैं वो चाहते हैं, खैर हम उसमें नहीं जाते। अब अभिषेक उनके उत्तराधिकारी हैं, अभिषेक उनके बेटे हैं, इसमें कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, सीधी सी बात है। तो उन्होंने लिखा कि भाई मेरे बेटे बेटे होने से उत्तराधिकारी नहीं होंगे। इसका क्या मतलब कि मतलब क्योंकि वो खुद को एक कलाकार मानते हैं, वो ये अगली लाइन में बड़प्पन दिखाते हैं कि जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। अगर आप इस लाइन को देखें तो अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी कौन होगा? वो जो उन्हीं की तरह शानदार एक्टर होगा, वो जो उन्हीं की तरह महान सितारा होगा, वो जो उन्हीं की तरह सदी के महानायक जैसी ऊंचाई हासिल करेगा। अब उनका कहना है कि वो जो होगा उत्तराधिकारी, वैसा उत्तराधिकारी तो आप उसी को मानेंगे जो उनके टैलेंट को लेकर या उनके जैसी ऊंचाई को लेकर आगे बढ़ेगा। तो बोले वो मेरे बेटे होंगे। तो क्या आप अमिताभ और अभिषेक की इस तरह से तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन अमिताभ की नज़र में बराबर हैं। ये बहुत ही मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है, इसमें कोई समझ भाई किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या बुरा लग रहा है। लेकिन इस तरह के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अमिताभ बच्चन को? कभी किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि अमिताभ के उत्तराधिकारी जो हैं वो अभिषेक नहीं हैं या बेटे नहीं हैं। अब ये सवाल ये कि ये मैसेज किसको दिया जा रहा है? अभिषेक बच्चन से उन्हें प्यार है, वो घर में भी जता सकते हैं, जताते हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, फिल्म को प्रमोट करना है, ये सारी बातें कहनी। अमिताभ भले ही उनको कितना ही बताते रहें कि अभिषेक मेरे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर आप अभिषेक बच्चन की फिल्मोग्राफी देखें और जिस तरह से दर्शकों ने उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है, उसमें तो कहीं वो उत्तराधिकारी नहीं समझ में आते। क्या अभिषेक बच्चन का कद वैसा है? काम के लिहाज से आप देखें तो ये गोलमोल सी बात है और ये बता रही कि कहीं ना कहीं एक बड़ी अंदर परेशानी है, बड़ी खलबली मची है। और देखिए पुत्र मोह तो जो है ये संसार जब से है तब से पुत्र मोह की माया जो है और इसके कहानी किस्से जो है चले आ रहे हैं। महान ग्रंथों में, दुनिया भर के महान ग्रंथों में यही सारा किस्सा कहानी मिलेगा। और आज जो बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म चल रहा है, जो हम राजनीति में देखते हैं, वंशवाद देखते हैं, परिवारवाद देखते हैं, ये सारा कुछ है। तो इसमें अलग से अगर आप
समझा रहे हैं लोगों की मेरे बेटे, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे बेटे। ये इसका क्या मतलब है? अमिताभ बच्चन साहब को जो है ये समझाना चाहिए, और इस बात का दर्शकों से कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल उनका हो सकता है। दरअसल ये बात, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि अंदर की किसी परेशानी को बयान करती है जिसको वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। और पिछले ब्लॉग में भी जो है ये बात उन्होंने इस तरह से कही थी, मीडिया पर निशाना लगाते हुए। और मामला सबको पता है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अभी दुनिया जान चुकी है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, वो है। दूसरा, अभिषेक बच्चन की बात पे आते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी एक इंटरव्यू दिया। अब वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। उनको ये एहसास हो रहा है कि आसपास के माहौल में जो है नेगेटिविटी बढ़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बारे में जो बातें चल रही है वो उनको नेगेटिव लग रही हैं, लेकिन वो सफाई नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आप किस परिवार से आते हैं, उस परिवार की इस देश में कितनी रेपुटेशन है, लोगों की नज़रें रहती है, लेकिन आप एक माहौल बना के रखते हैं, आप क्लियर नहीं करते हैं चीज़ों को। फिर उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि हिंदी में एक शब्द है दृढ़ता। कहीं ना कहीं आपको वैसे ही होना चाहिए जैसे आप हैं। दृढ़ता से उनका मतलब है कि आप जैसे व्यक्ति हैं उसे बदलना नहीं चाहिए, मतलब आप जो हैं वो बने रहिए, यही दृढ़ता है। उनका कहना है कि आपके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं हालांकि हमको इवॉल्व होने की ज़रूरत है और हमको इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर वही बात, लेकिन बोले फंडामेंटल्स हमारे चेंज नहीं होना चाहिए। जो फंडामेंटल्स है उनका कहना, वो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो नहीं बदलना चाहिए। अब आखिरी में उन्होंने एक और बात इसमें कही कि भाई जब बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो अच्छा अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। अब यहाँ कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन उनका बुरा चाह रहा है, वो खुद अच्छे हैं, तो ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मतलब इतना सारा रायता, इतनी सारी जलेबी इमरती जो बनाई जा रही है बातों में, उसके पीछे मोटिव क्या है? उसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना है कि मीडिया जो बातें कर रहा है, सोशल मीडिया जो बातें कर रहा है, वो सारा बुरा है, वो सारी बातें ना हो। ये सारी बातें जो हो रही वो नेगेटिविटी फैला रही हैं। अगर उनकी फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि यार फिल्म ख़राब है, ये नेगेटिविटी है। लेकिन सवाल ये कि फिल्म तो आपने दर्शकों के लिए बनाई है, फिल्म तो आपने बॉक्स ऑफिस के लिए बनाई है, तो वो जैसी है लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे ना। इसमें आपको नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि लोग नेगेटिव हो गए हैं? मतलब सिर्फ आपकी तारीफ कर दी जाए तो अब सब कुछ पॉजिटिव है। आपने जो बना दिया है उसको लोग एक्सेप्ट कर लें और भर भर के आपकी तारीफ करें तो सब पॉजिटिव है। लोग ये ना कहें कि मतलब आपकी फ़िल्म ख़राब है, आपकी फ़िल्म देख के हमें नेगेटिविटी फील होती है, उसमें फ़िल्म में कुछ पॉजिटिव नहीं है, फ़िल्म में हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वो एंटरटेनमेंट गायब है। मतलब वो सारी बातें ना कहें, ये कहें कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और फिल्म देख के बहुत अच्छा लगा, तब तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैं शाहरुख खान साहब की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले ही दिनों उन्होंने 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम में जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इसी नेगेटिव और पॉजिटिव पर बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मेरी फिल्मों की आलोचनाएं होती रही हैं, खूब हुई हैं, और मैं जाके बाथरूम में बैठ के रोता हूँ, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं लेता हूं कि मेरे खिलाफ जो है नेगेटिविटी जो है प्रचारित की जा रही है या मेरे खिलाफ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, दुनिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा मैं सोचता हूं और ये देखता हूं, ये सोचता हूं कि मेरी तरफ से या मेरी फिल्म में कहाँ कमी रह गई, और फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूं, फिर मैं उस जो कमी रह गई उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। और यही वजह है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो हैं। उनकी जगह आज जो है अभिषेक बच्चन नहीं ले सकते हैं, या उनकी पीढ़ी के जो लोग हैं जितने, कोई नहीं ले सकता है। शाहरुख खान भी फ्लॉप हुए, 4 साल घर बैठे, वापसी की उन्होंने। अब उसके बाद भी उनकी आलोचना है, उनकी ऐसी कोई वो महान फिल्में नहीं है पठान और जवान की, ठीक है चल गई, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी के साथ आए। उन्होंने समझा कि दर्शक क्या चाहते हैं, या जो भी उन्होंने मार्केटिंग की, वो फुल फोर्स के साथ वापस आए। फिर से लोग उनको कहने लगे कि हाँ ये तो अनडिस्प्यूटेड जो है बाजीगर है बॉलीवुड का। तो भाई जो उन्होंने कहा फिल्म के डायलॉग में, उन्होंने करके भी दिखाया। और ये बात उन्होंने कही कि मैं अपनी आलोचना को और अपने खिलाफ कही गई बातों को या नेगेटिव बातों को ऐसे नहीं लेता हूँ कि मेरे खिलाफ दुनिया षड्यंत्र रच रही है। मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे आसपास है। तो अब ये जो बातें अमिताभ बच्चन साहब जो कर रहे हैं और अभिषेक बच्चन जो बातें कर रहे हैं, ये पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि वो विक्टिम हैं कहीं ना कहीं।
पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, एक पूरा मीडिया उनके खिलाफ है, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जबकि सच्चाई बहुत साधारण सवाल के जवाब पर टिकी है कि जो कुछ भी चल रहा है, जो भी चीज़ें बाहर आई, कोई अंदर जाके उन चीज़ों को बाहर नहीं लाया था। बाहर जो दुनिया ने देखा, बाहर जो वीडियो आए, उन्हीं को आधार बनाकर बातें शुरू हुई। और फिर जब होता है कि क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, ये बात स्वाभाविक है कि आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आपका परिवार जो है उसका एक बड़ा मुकाम है, लोगों की नज़रें रहती, मीडिया की नज़रें रहती, लोग जानना चाहते हैं। और ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, उनको कोई ना जानता रहा हो, उनको भी पहले से दुनिया जानती रही है, लाखों करोड़ों उनके भी चाहने वाले हैं, वो भी जानना चाहते हैं। तो एक सरल सीधी सी बात जो जवाब के साथ में ख़त्म हो सकती है, क्लैरिटी के साथ में, उसको लेकर इस तरह सारी बातें करना और ये इस तरह से बताना कि हम विक्टिम हैं, विक्टिम कार्ड खेलना जिसे आप कहते हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में आप? क्या अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, या इसी तरह से गोलमोल जो है वो जवाब देने चाहिए? आपकी जो भी पोजीशन हो, भाई सचिन तेंदुलकर का बेटा तो सचिन तेंदुलकर नहीं बना ना, तो उस पर सचिन तेंदुलकर ने कोई शिकायत थोड़ी की। अभिषेक को तो बहुत मौके मिले, और क्या वजह है वो भी सब जानते हैं। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।